हेलो। चलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर कर रहे हैं। आज की क्लास में बायोमोलिक्यूल है। कल ऑफलाइन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था, बायोमोलिक्यूल क्या है। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन कल की क्लास में भी हुई थी। जो ये मोलिक्यूल और यूनिट, ये थोड़ा सा डिटेल है। यूनिट ऑफ लिविंग सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल्स दैट मेक्स लिविंग मैटर इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, मालूम ही है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड और विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड आते हैं। हम लोग को मेनली जो पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, ये पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग कल पढ़े थे, जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब जिसमें रोटेशन करने की एलिजिबिलिटी हो, जैसे डेक्स्ट्रो और लिवो के फॉर्म में रोटेट हो, और वो ऐसा कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो जिसमें OH की क्वांटिटी ज्यादा हो। पॉली मीन्स बहुत और OH, और उसमें अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वही कार्बोहाइड्रेट है। और वैसा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होकर के सिंपलर सब्सटेंस में बनाता है, उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीन चीजों से बना हुआ। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है। जिसमें जनरली क्या होता है, प्रोपोर्शंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है यार, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल केन शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग कल जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का पढ़े थे, CH2OY। जैसे ग्लूकोज लिखते हैं ना, C6H12O6, इसको ऐसे C6H2O होल 6। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डिटेल इसमें है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, इसको सैकराइड्स कहते हैं। जो हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं which are sweet in taste, some of the carbohydrates which are sweet in taste। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो टेस्ट में काफी मीठा होता है। हम लोग क्लासिफिकेशन पिछले क्लास में कर चुके हैं ऑफलाइन में। हाइड्रोलिसिस, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स, यहाँ तक हो चुका है। थोड़ा सा बस रिव्यू। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone, mainly cannot be hydrolyzed to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde। इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड्स में ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, अपने आप में सिंपलर सब्सटेंस है, इसको हम हाइड्रोलाइज करके सिंपलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें 20 मोनोसैकेराइड्स लगभग हैं, 20 मोनोसैकेराइड्स आते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ETC, जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिव्यू, उसके बाद नई चीजें आएगी। ओलिगोसैकेराइड्स में हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10, 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव टू कॉल्ड टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड्स। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स इसमें हाइड्रोलिसिस के बाद बन सकता है। मतलब 2 बनेगा तो डाइसैकेराइड कहेंगे, 3 बनेगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 बनेगा टेट्रासैकेराइड्स। डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड होगा तो डाइसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स होगा तो डाइसैकेराइड बोलेंगे,
ठीक है, 3 होगा तो ट्राइसैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज का एग्जांपल हम लोगों ने कल के क्लास में किया था, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो ये डाइसैकेराइड्स होता है। ये क्या है? डाइसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड्स इसको बोलते हैं, जो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज है, माल्टोज हाइड्रोलिसिस होकर के ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, जो हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसी का एक रिव्यू है। इसके बाद हम पॉलीसैकेराइड्स भी हम लोग पढ़ चुके थे। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? इसमें वैसा कार्बोहाइड्रेट आता है जो लार्ज नंबर ऑफ या मोर देन 10, मतलब मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस मोर देन 10। ओके, 10 का मतलब क्या हुआ? 10 मोनोसैकेराइड से ऊपर, 10 तक तो ओलिगोसैकेराइड ले लिया। पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ऊपर वाले को हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स। हम लोगों ने कल के क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, ये समरी फॉर्म में है। माइंड मैप है मोनोसैकेराइड्स जो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, etc। इसका अनदर क्लासिफिकेशन है, अनदर क्लासिफिकेशन है। 2 क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े। एक क्लासिफिकेशन में ये मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। दूसरे क्लासिफिकेशन में कल ही हम बताए थे रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम लोगों ने किया था। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये शुगर, एक शुगर और नॉन शुगर में डिफरेंस हम लोग देखते हैं। शुगर पता ही है, कार्बोहाइड्रेट, स्वीट इन टेस्ट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो नॉट स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये दोनों आर कलेक्टिवली कॉल्ड शुगर्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड आर शुगर्स। ये दोनों शुगर्स हैं ड्यू टू दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें थोड़ा डिटेल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल सुक्रोज, ग्लूकोज, ये यूज करते हैं आप लोग ऑलरेडी, सभी लोग यूज करते हैं। और ये नॉन शुगर में कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट नहीं होता है, पॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल में आ जाता है। ये एमोर्फस होता है जो नॉट स्वीट इन टेस्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टार्च, सेलुलोज, etc। थोड़ा सा एक डिफिनेशन है यहाँ पर शुगर और नॉन शुगर। हम लोग रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये डार्क फोनिक्स कौन है? बताओ जरा कोई। त्रिपाठी जी, डार्क फोनिक्स जानते हैं कौन है? सर प्रथम का दूसरा काउंट होगा। प्रथम है, अचानक से चला गया क्लास से ना। अच्छा, ओ, हो सकता है, पता नहीं, देख लो बेटा। चलो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है। रिड्यूसिंग शुगर, इसमें देखो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने बताया था रिड्यूस होता है फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसमें क्या है? ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोजेज और कीटोजेज। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स वन हेमी एसिटल ग्रुप। एल्डिहाइड में पढ़े होंगे, याद होगा। वन हेमी एसिटल ग्रुप होता है इसके अंदर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, लैक्टोज। रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल याद रखिएगा ग्लूकोज और लैक्टोज। यहाँ पर थोड़ी डिटेल मिलेगी आपको। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वैसा कार्बोहाइड्रेट दैट डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, जो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर डज नॉट हैव हेमी एसिटल ग्रुप, एग्जाम्पल सुक्रोज। एक एग्जाम्पल याद रखिए इसका, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बताया था आपको ग्लूकोज, इसके बाद हम लोग को ग्लूकोज पढ़ना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में ये क्या है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स कंपाउंड है। मोनोसैकेराइड्स कंपाउंड है ये ग्लूकोज रिप्रेशन में आ जाइए सबसे पहले, जो हम लोगों ने कल क्लास में कर लिए थे। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से कैसे बनाते हैं ग्लूकोज? सुक्रोज से ग्लूकोज रिएक्शन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो C12H22O11 हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हम लोगों ने किया है। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। एक मिनट, कौन जा रहा है आ रहा है? वन सेकेंड। हाँ, ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज, और ये कीटोन है तो कीटो ट्राई टेट्रोज। इसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन किया था, ये हम लोगों ने कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये कीटोज आ जाइए, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड एल्डो हेक्सोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये हमने आपको बताया था। सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज और स्टार्च से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ये मैं ढूंढा था। ये ग्लूकोज से हम लोगों ने किया था ना, हाइड्रोक्सिल एमिन्स ऑक्साइम बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज एंडाइसिटेट बनेगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। HI से नॉर्म एन हेक्सेन बना, HCN से साइनोहाइड्रीन बना। इसको Br2 ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सैकरिक एसिड बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड से भी सैकरिक एसिड बन जाता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये माइंड में बनाया था, यहाँ तक हो गया है। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। रिद्धिमा सिंह काफी लेट हो गया। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं। बाय फिश्चर, फिश्चर एक साइंटिस्ट नेम है, फिश्चर, ओके। इन्होंने बनाया था एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप, मतलब जितने OH ग्रुप हैं हमारे ग्लूकोज में, उसका एक अरेंजमेंट बनाया कि कौन सा OH किधर रहेगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप 1, ग्लूकोज 1। ग्लूकोज 1 में बताया जाएगा ग्लूकोनिक एसिड टू
एंड साइक्रिक एसिड 3। अब यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर होता है, रियल नेम है डी प्लस ग्लूकोज। डी मीन्स होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो, और प्लस जो रोटेशन है, और ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का रियल नाम है, जो पहला स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है ग्लूकोनिक एसिड। अब अल्डिहाइड की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। OH का पोजीशन देखिए, ये OH है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए 6 कार्बन है, और ये OH का पोजीशन है, और इधर H और H का पोजीशन है, या इस साइड भी OH आया है। तो इन्होंने, फिशर साहब ने OH का पोजीशन जो अरेंजमेंट है उस पर उन्होंने काम किया और बताया कि ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर यही है। OH का कॉन्फ़िगरेशन दे करके बताया ग्लूकोज को, और ग्लूकोनिक एसिड को, और सैकरिक एसिड को। इन तीनों का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। ठीक है। और देखो DNL नोटेशन, DNL नोटेशन क्या है? नाम के पहले, जैसे हमने ग्लूकोज पढ़ा, सैकरिक एसिड पढ़ा, और यहाँ पर जस्ट ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, ये ग्लूकोज, मेनली हम लोग का डिस्कशन ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज के पहले ये डी लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। तो हम लोग इसका डिटेल तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, लेकिन यहाँ पर आइए, और हम लोग हेलोअल्केन हेलोरिन में भी पढ़ चुके हैं। DNL नोटेशन, जो नेम के पहले DNL यूज किया जाता है, कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, राइट, तो कॉमनली इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स जो आप जानते हैं, स्टीरियोआइसोमर किसको कहते हैं? जिसमें डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों है, उसी को स्टीरियोआइसोमर कहते हैं। जो बेसिक हमारा ग्रुप है जिससे ग्लूकोज डिटरमाइन हुआ है, वो बेसिक ग्रुप क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड देखिए, 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एग्जिस्ट इन 2 इनैंसियोमेरिक फॉर्म्स। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, CH2CH2OH, और राइट साइड में OH और H, इसी से डिटरमाइन हुआ है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये L माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसमें डिफरेंस क्या है? केवल इसका रोटेशन। अब OH राइट साइड में इधर है, ये OH लेफ्ट साइड में इधर आ गया, मिरर के बाद, मिरर में दिख रहा है इधर अपोजिट साइड में, तो इसे L बोलेंगे और इसे D बोलेंगे। इसलिए D और L नाम के पहले यूज किया जाता है, और इसी को स्टीरियोआइसोमर्स कहते हैं, जो जिसमें मिरर इमेज चेंज होता है, पोजीशन चेंज होता है OH और H का। तो ये चेंज होने से इसके नाम के पहले D और D एंड L यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये वाली जो है पार्ट, CHO को हटा दो पहले, तो ये वाली जो पार्ट है, यानी ये जो बटम पार्ट है, ये वाली पार्ट, ठीक है, हमारा ग्लूकोज का ही है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये ग्लूकोज है, ठीक है, और ये भी HOH, यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ है, L माइनस ग्लूकोज बोलेंगे इसको। जो इस तरह से इसका मिरर इमेज, इस ग्लूकोज का ये मिरर इमेज ये बन रहा है।
तो OH इस डायरेक्शन इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ गया, H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो L माइनस ग्लूकोज बोलेंगे और D प्लस, यानी D और L में मिरर इमेज में दिखता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिटरमाइन किया गया है हमारा ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिटरमाइन किया गया है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज है, एक मिनट, रिटर्न मिल जाएगा तो टाइम कम लगेगा। अब आइए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है? अभी तक हम लोगों ने ए साइक्लिक पढ़ा, ओपन चेन पढ़ा, अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसमें लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर का लिमिटेशन बोला जाएगा, जो ग्लूकोज को साइक्लिक के फॉर्म में भी बनाया गया है। डी प्लस जो ग्लूकोज है, ये डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, डी प्लस वाला। ये ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। ये याद करने वाला है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3, रिएक्शन है ये। जो ग्लूकोज ये टेस्ट NaHSO3 के साथ नहीं देगा, शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टू फॉर्म एन ऑक्जाइम, ऑक्जाइम तो देता है। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट, नहीं देता है। यहां पर देखिए अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑब्सेंट इन ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, मतलब जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है पेंटा एसिटेट के स्ट्रक्चर में आपको अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑब्सेंट दिखेगा। बना तो है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, लेकिन उसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, यानी पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, क्योंकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ऑप्शंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप। अब आइए डी प्लस ग्लूकोज, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ग्लूकोज के पहले डी प्लस, एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स, एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म। कौन कौन सा? अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। जो डी प्लस ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट करता है, इसके दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं। कौन कौन होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं, अल्फा एंड बीटा कहते हैं। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है? इज ऑब्टेन्ड by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 K, यानी concentrated solution of glucose के द्वारा मिलता है। 303 K पर उसको हीट करते हैं तो ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ग्लूकोज बनता है। कब? जब क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को इतने टेम्परेचर पे हीट करने से अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनता है। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 K। अब देखो, उसी सॉल्यूशन को, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को 303 K पर हम हीट कर रहे हैं तो अल्फा फॉर्म बनता है, और उसी सॉल्यूशन को 371 पे हीट करते हैं तो बीटा फॉर्म। तो वेरिएशन हमारा टेम्परेचर का है।
टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो देखो ये साइक्लिक फॉर्म कैसे बन रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज। इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन का नंबरिंग 6 तक है, C6H12O6 तो है ही। तो पहला कार्बन और पांचवा कार्बन दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड। पहला कार्बन और पांचवा कार्बन को ऑक्सीजन से ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इसका नाम अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन का देखिएगा, OH राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है। OH राइट साइड में है, केवल इस फर्स्ट कार्बन को ही आपको ऑब्जर्व करना है, इसी से नेम में चेंजिंग है, तो ये अल्फा कहते हैं। जस्ट इसके बाद ये बीटा वाला देखिए, इसका पहला देखिए कार्बन, इसमें OH राइट साइड है, इसमें OH लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है, बीटा। इसलिए बाकी पोजीशन सब सेम रहेगा, सारा पोजीशन सेम है, जो जैसा है ऐसे ही एज इट इज रहेगा, केवल पहला कार्बन का चेंज हो रहा है। तो ये पांचवा और पहला कार्बन, ये भी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के थ्रू इसको ऐड किया जा रहा है, साइक्लिक फॉर्म बन रहा है, तो इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। तो ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों में डिफरेंस केवल कार्बन का पहला पोजीशन वाला है, OH और H का अरेंजमेंट का डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म, दो टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of the OH group। अभी मैंने बताया आपको, केवल डिफर कहाँ है, एट C1 पर डिफर है। C1 का मतलब कार्बन का पहला पोजीशन पर ही OH और H का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, केवल फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन के पहला पोजीशन ही चेंज हो रहा है। तो उस कार्बन के फर्स्ट पोजीशन को जो चेंज हो रहा है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, इसको हम एनोमर्स कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन वही है जो कार्बन का पहला, फर्स्ट कार्बन में जो OH और H में जो अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, उसी को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को एनोमर्स कहते हैं। 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें 6 मेंबर, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उनको कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। ये अल्फा है और बीटा दोनों कंडीशन में है, पायरानोज स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पायरानोज स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा में कहते हैं। पायरानोज का नाम क्यों आया यहाँ पर, अभी तो उधर फिशर साहब ने एक्सपेरिमेंट किए, फिर ये साइक्लिक ग्लूकोज आया, अब साइक्लिक में भी पायरानोज स्ट्रक्चर आ रहा है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरान, पायरान। ये पायरान है जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ 1 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन एटम है और 5 कार्बन एटम है और एक रिंग में है। पायरान का जो स्ट्रक्चर है
जिससे डिटरमाइन हुआ है पायरानोज स्ट्रक्चर। पायरान से पायरानोज स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हवार्थ स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना है, आप अभी तक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ा गया है, जिसको एनोमर्स कहते हैं, कार्बन फर्स्ट को, तो ये उससे मोर करेक्टली है पायरानोज स्ट्रक्चर। सर और इस स्ट्रक्चर को किसने सर एक दिया? बार हवार्थ लास्ट साहब वाला ने दिया। पेज दिखा दीजिए, मैं लिख रही थी। इसलिए इसे हवार्थ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। हवार्थ स्ट्रक्चर, हवार्थ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। आइए देखिए यहाँ पर, ये रहा स्क्रीन के सामने हवार्थ स्ट्रक्चर। हाँ, यस, हाँ, देखिए ये वाला। इसमें मैंने बताया आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर ठीक है सर, करेक्टली लिख लो। रिप्रेजेंटेड बाय हवार्थ स्ट्रक्चर। और उससे बेटर है, जो इसके पहले वाले हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उससे मोर करेक्टली है हवार्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, ओके। ये हवार्थ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पायरान। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है पायरान। क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पायरान इसको कहते हैं, पायरान। ये पायरान से डिटरमाइन हुआ है ये ग्लूकोपायरानोज। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर 2 जगह डबल बॉन्ड है। हवार्थ साहब ने इसी को बेस माना और इसी से डिटरमाइन किया ग्लूकोपायरानोज को, जिससे हम अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज कहते हैं, प्लस ग्लूकोपायरानोज। अब इसमें देखिए, ये पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे OH और H का जो अरेंजमेंट है, अब उसी स्ट्रक्चर को जो पहला कार्बन पे वहां पर आपने देखा, अब यहाँ का ये पहला कार्बन देखिए और इधर का एक पहला कार्बन देखिए। आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी सेम कहानी है, बस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया हवार्थ साहब ने। तो वहां पे उस तरह का था जो ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया था, यहाँ पर एक पूरा साइक्लिक फॉर्म में, माने उससे मोर करेक्टली बोला जा रहा है इसको। तो यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे H और OH का अरेंजमेंट इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH का अरेंजमेंट ऊपर है और H का अरेंजमेंट नीचे है, बस। बाकी एज इट इज है। ऑक्सीजन देख लीजिए, 5वां कार्बन पे H और CH2OH दोनों में सेम है। चौथा कार्बन पे OH और H ये सेम है। तीसरा कार्बन पे OH और H सेम है। दूसरे कार्बन पे H और OH सेम है। तो फर्स्ट कार्बन पे डिफर है, जिसको एनोमर कहते हैं, जो यही एनोमेरिक कार्बन है जो आपको बताया। तो ये हवार्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। हवार्थ साहब ने कंप्लीट रूप से साइक्लिक के फॉर्म में इसी को फाइनलाइज किया कि उससे मोर करेक्टली है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो ये इसमें बीटा क्यों हो गया? यहाँ भी पहले कार्बन पर ही केवल अरेंजमेंट डिफर है, बाकी एज इट इज है। तो इसे हवार्थ स्ट्रक्चर बोला जाता है। जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक किसी में व्हाट स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन दिस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो आपको मालूम ही है कि डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1। कार्बन 1 पे ही डिफर हो रहा है OH ग्रुप, जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, जो हम लोग को मालूम है, जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो हम लोगों ने ग्लूकोज अभी तक जो पढ़ा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, C6H12O6 के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज
फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का पूरा प्रिपरेशन और पूरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है। अब आइए फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज को कहते हैं कीटो हेक्सोज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। कल आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का जब हम फॉर्मूला लिखे थे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लिखे थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम H12O6 C6H12O6। ये सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस करके दो मोनोसैकेराइड बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स हम लोग पढ़ चुके, अब फ्रक्टोज पढ़ रहे हैं। देखिए क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या डिफरेंट है? पहले कार्बन पे अल्कोहल है, ये कीटो हेक्सोज है। कीटो हेक्सोज का मतलब होगा कीटोन प्रेजेंट है और हेक्स मतलब 6 कार्बन है, राइट? तो कीटो हेक्सोज कहते हैं। तो कीटो हेक्सोज, इसमें अल्डिहाइड नहीं है और इसमें दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है। OH और H का ये स्पेशल अरेंजमेंट है, CH2OH है ये छठा कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर ये है। आपने ग्लूकोज का देखा कि D प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज में देखेंगे D माइनस फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जो हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही है। तो आइए फ्रक्टोज के बारे में जानकारी कुछ लेते हैं। फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म। फ्रक्टोज जो है एग्जिस्ट करता है 2 साइक्लिक फॉर्म में, अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज, दैट इज उसको बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये नाम याद रखिएगा, अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज, जिसको कहते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। वहां पायरान था, पायरान से ग्लूकोज के बारे में उसको डिटरमाइन किया गया था। यहाँ पे फ्यूरान है, फ्यूरान भी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ फ्यूरान से फ्रक्टोफ्यूरानोज बना है, मैंने फ्रक्टोज का जो क्लासिफिकेशन है फ्यूरान से। फ्रक्टोज का क्लासिफिकेशन फ्यूरान से है। फ्यूरान इज ए 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए, वो भी जो हम इसके पहले पायरान बताए थे वो भी 5 मेंबर ही है, या फ्यूरान भी 5 मेंबर ही है, राइट? तो ये फ्यूरान है और वो पायरान था। अब ये देखिए, फ्यूरान से हमारा बना है, इस फ्यूरान में 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम। इसमें 1 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है, और पायरान में था 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, 1 कार्बन कम इसमें है। अब इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्म है, जिसे फ्यूरान से डिटरमाइन किया गया है और उसको पायरान से किया गया था। तो यहाँ देखिए, पहला कार्बन यहाँ CH2OH है, दूसरा कार्बन COH है, ये तीसरा कार्बन है OH और H है, ये चौथा कार्बन H और OH है, पांचवा कार्बन H है और CH2OH है, पांचवा कार्बन और दूसरे कार्बन को ऑक्सीजन से यहाँ पर लिंक बनाया है। वहां पे पहले कार्बन से था, यहाँ दूसरे कार्बन से है। तो कितना डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। अरेंजमेंट का खेल है। यहाँ पर देखिए, ये जो पहला CH2OH है ये लेफ्ट साइड में इस कार्बन के है। अब क्या होगा, इस कार्बन के राइट साइड इधर आ जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में
ये लेफ्ट साइड में CH2OH है, यहाँ राइट साइड CH2OH। ये 1 2 बस, बाकी एज इट इज है, बाकी एज इट इज है, केवल कार्बन 2 का जो है ये एनोमेरिक फॉर्म है, जो पहला कार्बन यहाँ से चेंज हुआ राइट साइड में आ गया, तो इसको बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज, तो ये फ्यूरान से इसको डिटरमाइन किया गया है। फ्रक्टोफ्यूरानोज जो फ्रक्टोज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज, जो यही है अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। टू एनोमर्स का मतलब है फ्रक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनाया है, फिर इसका भी रिप्रेजेंट किया है हवार्थ साहब ने। हवार्थ स्ट्रक्चर दोनों जगह है, ग्लूकोज को भी नहीं छोड़ा इन्होंने और फ्रक्टोज को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को इन्होंने नहीं छोड़ा। हवार्थ साहब इसमें भी आ गए हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे जो CH2OH है, ये CH2OH दूसरे कार्बन पे यहाँ नीचे चला जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए OH ऊपर चला गया, CH2OH नीचे चला गया, तो सेकंड कार्बन की पोजीशन अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। बाकी एज इट इज, बाकी सारी एज इट इज है, ठीक है। तो ये हमारा एनोमेरिक कार्बन इसी को बोलते हैं, जैसे उसमें हमने कहा था। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज है ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज हो गया। तो हवार्थ साहब का स्ट्रक्चर यहाँ भी फ्रक्टोज में भी देखने को मिला और ग्लूकोज में भी देखने को मिला। तो ये हवार्थ साहब का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पॉलीसैकेराइड्स में। तो ये आप लोगों ने देखा, पॉलीसैकेराइड्स में, एक मिनट, ये तो अभी हम एमिनो एसिड नहीं आएंगे, एक सेकेंड। मैं इसी में आगे कंटिन्यू बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स कोई आया गया क्या? नहीं। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने के बाद हम लोगों के सिलेबस में है पॉलीसैकेराइड्स। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। देखो, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब हो गया कि पॉलीसैकेराइड्स के पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज जान लें, डाइसैकेराइड्स, तब पॉलीसैकेराइड। पहले हम डाइसैकेराइड्स करते हैं। डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? टू मॉलिक्यूल्स बनता है जो सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हो सकता है। यानी डाइसैकेराइड्स
Disaccharides on hydrolysis with dilute acids or enzymes yield two molecules of either the same or different. दोनों सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है मोनोसैकेराइड्स, उसी को कहते हैं डाइसैकेराइड्स। ये जो दो मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, चाहे सेम बनेंगे या डिफरेंट करेंगे, ये जो दो मोनोसैकेराइड्स जो बनेंगे, दो मोनोसैकेराइड्स जो बनेंगे आर ज्वाइन टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, आर ज्वाइन टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन के साथ ऐड होंगे, जुड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, फॉर्म बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, बाय द लॉस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस लिंकेज को, यानी हम ये डिफिनीशन के फॉर्म में हम किस तरह से करेंगे, डिफिनीशन डिफाइन कैसे करेंगे, मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा कि लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, किसके थ्रू, ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड, ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछता है क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो लिंकेज बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू ऑक्सीजन, दो मोनोसैकेराइड को ऑक्सीजन के थ्रू ऐड कर देते हैं, उसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अभी हम बताएंगे कि कैसे ऐड कर रहे हैं। हमारे डाइसैकेराइड्स में जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है मोनोसैकेराइड्स, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड होते हैं, जिसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, सुक्रोज। मान लो कि शुगर में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फ्री होता है, जिसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जैसे माल्टोज, लैक्टोज। अब इसमें सुक्रोज, डाइसैकेराइड के एग्जांपल में क्या आता है, सुक्रोज आता है, ये सुक्रोज है। तो हम लोगों ने किया है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C6C12। सर वो लिंकेज के पहले क्या इसका लिखा, फॉर्मूला है C12 थैंक यू सर, H22O11, ये सुक्रोज है। या हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे। हाँ बोलिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये सुक्रोज है, जिसको केन शुगर भी कहते हैं, इसे केन शुगर कहते हैं। चीनी का फॉर्मूला है केन शुगर। तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इनका जो रियल नेम लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज, और ये लिखते हैं D माइनस फ्रक्टोज, रियल नेम है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इसमें देखिए ये डाइसैकेराइड्स है, मैंने दो मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस होकर के बनता है, उसको डाइसैकेराइड्स कहते हैं। अब ये दो मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose। देखो इसमें का ग्लूकोज का जो है C1, यहाँ अगले पेज में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख देते हैं, टू मोनोसैकेराइड्स are held together by a glycosidic linkage between C1, कार्बन का जो पहला है किसका, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का, एंड C2 जो कार्बन का दूसरा पोजीशन है किसका, ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज का। यही जुड़ेगा आपस में। अब जोड़कर हम लोग देखते हैं। तो सुक्रोज हमारा ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। एक्चुअली ये जो सुक्रोज है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज का पैरानोज स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहां इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। ये ऑक्सीजन है, अब ये पहला कार्बन है जो H है, ये दूसरा कार्बन है जहां H और OH है, ये तीसरा कार्बन है जहां पे OH और H है, और ये चौथा कार्बन है जो यहाँ H और OH है, और ये पांचवा कार्बन है जो यहाँ H है, पांचवा, ये चौथा, और यहाँ ऊपर में छठा कार्बन है CH2OH, ये 6 कार्बन है। ओके, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज नाम, ठीक है। ये H है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ऑक्सीजन बीच में ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे CH2OH, ये पहला कार्बन है, ये फ्रक्टोज का आ जाएगा। ये दूसरा कार्बन है फ्रक्टोज का, यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है। यहाँ से स्ट्रक्चर बनाएंगे,
ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा कार्बन है, ये O को सीधे कनेक्ट करो, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठा कार्बन है CH2OH, ये 6 कार्बन है और ये यहाँ पर OH है और ये ऑक्सीजन है। इसको हम कंप्लीट कर लें, ये H है, OH है, ये OH है और ये H है, ऑक्सीजन से जोड़ दिया गया। ये क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज है। तो आपने देखा ये सुक्रोज है, जो दोनों है इसमें सुक्रोज, तो ऑक्सीजन के थ्रू दोनों को जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन के थ्रू इसका ये पहला कार्बन है और इसमें का फ्रक्टोज का दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया गया। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ऑक्सीजन से जो जोड़ा गया ऑक्सीजन के थ्रू, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट किया गया। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब सुक्रोज क्या है? एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। सुक्रोज एक्चुअली जो होता है, नेक्स्ट पेज पर बताएं। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है? गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हाइड्रोलिसिस के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज होता है एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज होता है, एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज होता है, ओके। तो ये हो गया आपका। एक टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग पढ़े, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यहीं पर पढ़ेंगे। इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर एक टर्म है यहाँ पे, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर कहते किसको है? यानी यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्वर्ट शुगर पूछता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, brings about a change in the sign of rotation. Change in the sign of rotation
फ्रॉम डेक्स्ट्रो का मतलब प्लस, टू लीवो इसका मतलब माइनस। इसी को कहते हैं, जो प्रोडक्ट बना प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो और लीवो, कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इसी को कहते हैं इनवर्ट शुगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें नोटेशन जो है, रोटेशन जो है, रोटेशन चेंज हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। इसी को इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो हम लोगों ने ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, कि सुक्रोज क्या है, और सुक्रोज के जो दो मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों का ऑक्सीजन के थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, इनवर्ट शुगर क्या है, पायरानोज स्ट्रक्चर क्या है, हवार्थ स्ट्रक्चर क्या है, ये पूछता है एग्जाम में। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो माल्टोज है, माल्टोज भी किसका एग्जाम्पल है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल। तो हम लोग को माल्टोज भी करना है और एक लैक्टोज। मतलब जो डाइसैकेराइड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डाइसैकेराइड्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। डाइसैकेराइड्स में हमने सुक्रोज पढ़ लिया, जिससे दो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, वही डाइसैकेराइड कहते हैं। सुक्रोज के बाद हम लोगों को माल्टोज करना है, और माल्टोज के बाद लैक्टोज है। तो सुक्रोज हम लोगों ने कर लिया, अब हम माल्टोज और लैक्टोज करेंगे। तो आइए माल्टोज करते हैं। अब आइए माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। माल्टोज डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। डाइसैकेराइड से जो अभी मैंने बताया आपको, इसमें भी दो अल्फा डी ग्लूकोज जो यूनिट्स हैं, तो एक C1 और हमारा दूसरा जो ग्लूकोज है जो लिंक्ड होगा C4 टू अनदर ग्लूकोज यूनिट के साथ ये लिंक्ड होगा, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और ये रिड्यूसिंग शुगर में आता है। किसमें, रिड्यूसिंग शुगर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिड्यूसिंग शुगर में माल्टोज आता है, ठीक है। इसमें भी दो मोनोमर जो है, दो मोनोसैकेराइड्स टू अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन का पहला पोजीशन, ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज 1 कहते हैं, ऑफ 1 ग्लूकोज, जिसको कहते हैं, ये 1 लिख दे रहे हैं। ये किसके साथ लिंक्ड होगा, इज लिंक्ड टू C4 कार्बन का चौथा पोजीशन के साथ लिंक होगा। ये याद रखना होगा, ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, अनदर ग्लूकोज यूनिट 2, जो सेकंड
तो यहाँ पर 2 मिनट ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। ये है ऑक्सीजन, ये है H, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है H और OH, ये तीसरा कार्बन है OH और H, ये चौथा कार्बन है H और OH। इस तरह से ये पांचवा कार्बन है H, और यहाँ पे CH2OH, ये 6 कार्बन है। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये पहला स्ट्रक्चर है। इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है, तभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ये हाइड्रोजन है, और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है, इसको कनेक्ट करते हैं। ये पहला कार्बन है H और OH, ये दूसरा कार्बन है H और OH, ये तीसरा कार्बन है OH और H, और ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन है H, और ये है CH2OH, ये छठा कार्बन है। तो आपने देखा कि जो दूसरा हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज है, पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। तो दूसरा ग्लूकोज अल्फा डी में कार्बन का चौथा पोजीशन, अब पहले वाले में कार्बन का पहला पोजीशन। ये पोजीशन याद रखना है कि माल्टोज में आता है, पहला और चौथा से कनेक्ट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये इसको कंबाइंडली माल्टोज कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया माल्टोज। तो चलिए हम लोग डाइसैकराइड्स में 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके, एक ग्लूकोज पढ़ चुके और एक माल्टोज पढ़ चुके, ठीक है। और उसके पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ चुके। यहाँ तक जो भी हम पढ़े हैं, ये सारा चीज क्लियर है? एनी डाउट किसी भी टॉपिक में? थैंक यू सर। ठीक है।